भगवान योग वशिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण। वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, केवल एकमात्र शुद्ध चिद्घन निर्मल एवं सर्वव्यापक ब्रह्म ही सदा सर्वत्र विराजमान है। वह सर्वशक्तिमान होने से जिन जिन कौशलपूर्ण कल्पनाओं की भावना करता है उन्हें स्वयं ही प्राप्त करता है, स्वयं तद्रूप हो जाता है। जैसे हाथ में दीपक लेकर ढूंढा जाए या देखा जाए तो अंधकार अदृश्य हो जाता है, उसका कहीं पता नहीं लगता, उसी प्रकार ज्ञान का प्रकाश छा जाने पर अज्ञान रूपी अंधकार का तत्व ज्ञात नहीं होता, उसका पता ही नहीं चलता। इसी प्रकार अखंड व्यवधान शून्य अनादि अनंत तथा सर्वशक्तिमान जीवात्मा, जो कभी बाधित न होने वाले महाचैतन्य रूपी सारभूत अंश से रूपवान प्रतीत होता है, ब्रह्म ही है, उससे भिन्न नहीं है। वह ब्रह्म सब प्रकार से महान है, देश काल और परिणाम से परिच्छिन्न नहीं है, इसलिए कहीं उसमें भेद की कल्पना नहीं है, और जो भेद की कल्पना होती है वह भी ब्रह्म ही है, उससे भिन्न नहीं, क्योंकि सर्वत्र ऐसा ही अनुभव होता है। चेतन की जो यह आकाश से भी सूक्ष्म शक्ति सब ओर फैली है, वह स्वभाव से ही पहले इस अहंकार का दर्शन अनुसंधान करती है। जैसे जल अपने आप में स्वयं ही बुदबुद और तरंग आदि के रूप में स्फुरित होता है, उसी प्रकार जब आत्मा अपने आप में स्वयं ही स्फुरणशील होता है, तब उस चेतन आत्मा की यह चित्त शक्ति उस सूक्ष्म अहंता का दर्शन यानी अनुसंधान करती है, जो उत्तरोत्तर स्थूलता को प्राप्त होती है, अंत में ब्रह्मांड का आकार धारण कर लेती है। चेतन की चमत्कारिणी जो चित्त शक्ति है, वह स्वयं अपने आप में जिस सुंदर चमत्कार की सृष्टि करती है, उसी का नाम जगत रख दिया गया है। रघुनंदन, चैत्य यानी दृश्य भूत जो अहंकार है, उसकी कल्पना चैतन्य के अधीन है, अर्थात चैतन्य की ही वह कल्पना है, तथा तन्मात्रा आदि जो जगत है उसकी कल्पना अहंकार के अधीन है। इस प्रकार अहंकार और जगत चैतन्य रूप ही है। फिर उस चैतन्य में द्वैत और अद्वैत कहाँ रहे? इस प्रकार अहंकार और जगत चैतन्य रूप ही हैं, फिर उस चैतन्य में द्वैत और अद्वैत कहाँ रहे? प्रणाम भगवान। अब यहाँ से आगे नेक्स्ट। ओम शांति।